एक महिला अपने ऑफिस के कुछ पुरुष साथियों के साथ डिनर पर गई थी। वहाँ उसकी नजरें लंबे समय से उस पर नजर रखने वाले बॉस पर पड़ी। उसने उसे नशे में धकेल दिया और सीधे कमरे में लेकर चला गया। महिला की पति को इस बात का अंदेशा था कि बॉस क्या करने वाला है, फिर भी उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह कार में आधे घंटे तक बैठा रहा ताकि पूरी तरह सुनिश्चित हो सके कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ है। तब जाकर उसने पुलिस को कॉल किया। यह डर या उलझन किसी आदमी की कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी के लिए गहरी और जटिल भावना थी। पति सोचता था कि काश उसने जल्दी पुलिस को बुला लिया होता, शायद अब वह सब कुछ टल सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने कभी उससे दिल से प्यार नहीं किया था। उसने हमेशा उसे एक राजकुमारी की तरह सिखाया था, इसलिए वह चाहता था कोई ऐसी सच्चाई हो जिसे वह स्वीकार न कर सके, तभी शायद वह उसे स्वीकार करती। साक्ष्यों की कमी के कारण अंततः उस बॉस को 4 साल की जेल हुई। इस घटना के बाद महिला के पिता बीमार पड़ गए। वह नौकरी करती रही और साथ ही पिता की देखभाल भी करती रही। तब उसके एक दोस्त ने अपनी नौकरी छोड़कर पिता की देखभाल शुरू की। वह पिता के हॉस्पिटल खर्च जुटाने के लिए लोगों से उधार भी मांगता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही उसने पैसे इकट्ठा किए, उसे बताया गया कि पिता अब नहीं रहे। 4 साल की कष्टदायक घड़ी काटने के बाद महिला ने अपनी जिंदगी फिर से संभाली। उस कठिन समय में भी उसका दोस्त हमेशा उसके साथ रहा, पर वह उसकी मदद स्वीकार नहीं कर पाई। उसने यह कभी समझ नहीं पाया कि एक आदमी जिसने उसे परेशान किया उससे वह सहज क्यों थी, लेकिन जिसने हमेशा उसका साथ दिया उससे दूरी क्यों बनाती है। फिर भी उस दोस्त ने हार नहीं मानी। महिला के जन्मदिन पर उसने सीधे घुटने टेक कर शादी के लिए प्रपोज किया। महिला आभारी और हैरान थी, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं थी। इस अनिश्चितता ने उस दोस्त को इतना नाराज कर दिया कि उसने कहा कि उसी रात जब महिला परेशान हुई थी, उसने ही पुलिस को बुलाया था। उसने ये भी कहा कि वह कभी महिला को नजरअंदाज नहीं करेगा। दोनों के बीच बढ़ती दूरियां महिला के लिए असहनीय हो गई। उसने उस दोस्त को ब्लॉक कर दिया और उससे कभी मिलने से मना कर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह सच्चा प्यार नहीं था, बल्कि उसका मन आत्मसम्मान की कमी से भरा था। इसलिए वह उसे तोड़ना चाहता था ताकि खुद को संतुलित कर सके। तुलना करें तो वह आदमी जिसने उसे दुख पहुंचाया कम से कम जिम्मेदार था। अदालत में उसने झूठ नहीं बोला और यह स्वीकार किया कि वे रिश्ते में नहीं थे। उसने कहा, मैं और वह प्रेमी प्रेमिका नहीं है, मैं अपने कर्मों की सजा भुगतने को तैयार हूँ। यह अजीब मानसिकता महिला को विचलित कर गई। दरअसल वह उस आदमी से लंबे समय से प्यार करती थी जब वह उसके कंपनी में काम करती थी, इसलिए उस पर उसके जटिल भाव थे। जब दोस्त ने रास्ता अलग किया, महिला ने रोज एक छोटी दुकान में काम किया। शरीर में दर्द बढ़ने पर वह मसाज के लिए स्पा गई। वहाँ उसे वह आदमी मिला जिसने उसे पहले परेशान किया था। वह डरकर पीछे हटने लगा। हम आपको दूसरा रूम दे देते हैं, कर्मचारी ने कहा। वह आदमी महिला के पैरों की मालिश कर रहा था। महिला के मन में उस घटना की यादें बार बार उभर रही थी, लेकिन एक अनजाना आकर्षण उसे रोक नहीं पाया। वह अपने बड़े और कठोर बॉस को इस रूप में देखकर दयालु हो गई। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? उसने पूछा। धीरे धीरे उसने जाना कि वह अब नफरत नहीं करती। दोनों ही प्यार से वंचित रहे थे और प्यार करना नहीं जानते थे। शायद इसलिए वे साथ थे। मालूम हुआ कि दोनों के बीच जटिल संबंध थे, लेकिन उन्होंने इसे किसी को बताया नहीं। एक दिन उन्हें एक लाइव स्ट्रीमिंग बेगर दिखा जिसका चेहरा उस आदमी जैसा था। महिला ने उस आदमी का नया आईडी कार्ड खरीदा ताकि वह नया जीवन शुरू कर सके। शादी हो गई, लेकिन सुपरमार्केट में वे एक परिचित से टकरा गए। तुम कब आए? याद है, मैं तुम्हारे साथ पेंटिंग क्लास में था। मेरी प्रतिभा तुम्हारे बाद है। मुझे नहीं पता, शायद मैं तुम्हें भूल गया। महिला ने पति के घबराए हुए चेहरे को देखा और समझ गई कि पुरानी यादें पूरी तरह नहीं गई हैं। इसलिए उसने पति को लेकर दूर किसी जगह जाने का फैसला किया। निकलने से पहले उसने दोस्त की उस छोटी दुकान को उसके नाम वापस कर दिया, लेकिन वह दोस्त ये सब नहीं चाहता था। वह महिला को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसका पीछा करने लगा। 3 दिन तक नई जगह पर उसके घर के बाहर इंतजार किया। निराशा के दौरान उसने देखा कि वह आदमी लंगड़ा कर आ रहा है। वह हैरान और गुस्से में उसके पीछे पीछे गई। वहाँ महिला उसे घर ले जा रही थी। वह आदमी जिसने उसे परेशान किया था उसे छोड़ कर गया था। वह दोस्त जो हमेशा साथ था उसे नहीं चाहता था। दोस्त ने वजह पूछने के लिए घर में घुसकर दोनों से बात की। जब उसने महिला की चोट लगी अंगूठी देखी तो बिना बोले उठ खड़ा हुआ और जाते जाते कहा, अब खुद को मत धोखा दो, वह तुम्हें पसंद नहीं करता। उसके दिल में कोई और है। मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। एक बार वह शराब के नशे में मुझे बताया कि वह बचपन से किसी और से प्यार करता है। उस महिला की जिंदगी अच्छी नहीं थी, मैं जानता हूँ, यह सच है। यह अचानक बात महिला के दिल को छू गई, पर वह अपने पति पर भरोसा करती रही। कुछ समय बाद महिला को पता चला कि वह गर्भवती है। वह खुश होकर पति को बताने गई, लेकिन उसने किसी महिला से बात करते हुए पकड़ा। क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। शक होने पर महिला ने उसका फोन चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी वह सतर्क रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसके पति की कार पुल के नीचे खड़ी है, लेकिन उसमें सिर्फ उसका पति नहीं, एक और महिला भी थी। उसका दिल टूट गया। वह पति के इस धोखे से दुखी हो चली थी। फिर अचानक उसे पेट में दर्द हुआ और खून भी बहा। उसने